हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बारगाह में कोई आया, आकर कहने लगा हुजूर मैंने एक वाकया देखा। एक शेर है, शेर ने शिकार किया, शिकार करने के बाद में उसने उसको चीर फाड़ के खाया, खुद खाया, जो बचा वो हिरन के पास एक लोमड़ी थी, लोमड़ी ऊपर एक चट्टान पे बैठी थी, आंखों से अंधी थी, नाबीना। कहता है हुजूर वो जो लोमड़ी उधर नाबीना बैठी हुई थी, तो शेर ने जो खुद खाया खाया, जो बचा लाकर लोमड़ी के आगे डाल दिया, अंधी नाबीना लोमड़ी वो उसने खा लिया। कहने लगा हुजूर अल्लाह राज़िक है, ऐसे भी रिज़्क अता कर देता है कि वो नाबीना अंधी लोमड़ी एक जगह बैठी है, अक्ल कहती है कहां से आएगा, मगर अल्लाह इंतजाम ऐसे करवा देता है कि शेर उसके पास पहुंचा रहा है, यानी रिज़्क उसका उस तक पहुंच गया। कहने लगा हुजूर अगर हम भी घर बैठ जाएं, अल्लाह अल्लाह करने लग जाएं, हमें भी अल्लाह इसी तरह से पहुंचाएगा, हमें भी अल्लाह रोजी देगा। हजरत हसन बसरी मुस्कुराए, फरमाया तू लोमड़ी क्यों बनना चाहता है, शेर क्यों नहीं बनना चाहता? उन्हें सोचा भी तो ये कि लोमड़ी बन जाऊं, बैठे बैठे शेर बन, खुद भी खा दूसरों को भी खिला। शेर बन, तेरे साथ जिम्मेदारियां हैं, घर बार है, फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं। शेर बन, निकल, खुद भी खा, औरों को भी खिला। ये जब अपने अंदर कैफियत बंदा पैदा कर ले, मैं खुद भी खाऊं, अपने साथ मुंसलिक लोगों को भी खिलाऊं, या गरीबों की भी मदद करूं, तो फिर ये कैफियत पैदा करे बंदा शेर बनने की कोशिश करे, लोमड़ी बनने की कोशिश ना करे। नौजवानों जब निकलोगे, मेहनत करोगे, अल्लाह ताला किसी की मेहनत को जाया नहीं करता, बर्बाद नहीं करता, उसकी मेहनत का उसको फल जरूर मिलता है, भले ही देर लग जाए लेकिन मेहनत का फल पूरा मिलता है और उससे भी ज्यादा मिलता है। बंदा जितनी मेहनत करता है उससे भी कहीं ज्यादा अल्लाह उसको अता करता है, मगर बंदा शुक्रगुजार होना चाहिए, शुक्रगुजार बनो, सब्र और शुक्र वाली जिंदगी अपना लो, उसे इख्तियार करो। अल्लाह ने फरमाया इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाता है तू मेरा शुक्रगुजार बन जा, मैं तेरी नेमतें बढ़ा दूंगा, मैं नेमतें इतनी बढ़ाऊंगा तू हैरान हो जाएगा। तो लोगों याद रखो, अपने रब को अपना किस्सा गम सुनाओ और किसी को ना सुनाओ। ये जो हर सिग्नल पे तुम्हें हाथ फैलाने वाले मिलेंगे, आप किसी सिग्नल पे पहुंचे, हमारे नईम भाई, हम लोग अक्सर सफर करते हैं, स्टेशन पे बाहर निकलेंगे, तब किसी सिग्नल पे गुजर रहे, गाड़ी रुकी, तब मांगने वालों ने हाथ आगे बढ़ा दिया। हमने अपने मुआशरे को इस कदर कमजोर बना दिया कि हमारे यहाँ हाथ फैलाने वाले बहुत हो गए, इतना ज्यादा हाथ फैलाने लगे, आदी हो गए, फिर आदत ने ऐसा काम खराब किया, ठीक ठाक लोग भी वो भी यही सोचने लगे कि हमें भी ऐसे बैठे बिठाए मिल जाए, तो लोग अपने अपने जुगाड़ लगाने लगे, एनर्जी यहाँ लगा दी। प्रधान के साथ कोई लग गया तो 5 साल उसी के टुकड़ों पे गुजारा कर लिया, इलेक्शन आया तो लोग पैसा खाने लगे, कभी प्रधान का खा लिया, और इलेक्शन तो होते ही रहते हैं और लोग इस किस्म के वो भी तैयार रहते हैं, अब प्रधान का खाना है, अब आगे जिला पंचायत में जो आएगा उसका खाना है, उसके बाद में जो विधायक आएगा उसका खाना है, फिर जो एमपी के इलेक्शन में आएगा उसका खाना है, इन्हीं का खाते रहेंगे, 5 साल पूरे हो जाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी करने की, ये 5 साल घूमे फिर अगले 5 साल की चक्री चल पड़ेगी। तो मियां सुबह ही घर से जब निकले प्रधान जी की बैठक पे पहुंच गए, अभी प्रधान सो के नहीं उठा था कि ये पहले पहुंच गए, अस्सलाम वालेकुम प्रधान जी, हुक्का भर रहे हैं जाकर वहां बैठक पे उसकी। अरे अल्लाह के बंदे, सुबह सुबह तू गया भी तो कहां? प्रधान जी की बैठक पे।
कितना अच्छा होता तू किसी प्रधान की बैठक पे न जाता, तू किसी अमीर आदमी के दरवाजे पे न जाता, तू जाता तो अपने परवरदिगार की बारगाह में मस्जिद में जाता, अपने सर को झुकाता, वहां अपनी अकीदत और अपनी नियाजमंदी का सबूत पेश करता। अगर तू ऐसा करता तेरा रब तुझसे राजी हो जाता और परवरदिगार रिज़्क़ के खजाने खोल देता। और हमारे अमीरों ने भी लोगों को कमजोर ही बनाया है। उन्होंने भी उन्हें बस इसी हालत में पहुंचा दिया कि बस ये हाथ ही फैलाते रहे, हाथ फैलाते रहे, हम इन्हें थोड़ा थोड़ा देते रहे, इनका ऐसी गुजारा होता रहे। अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनो और परवरदिगार जिस हाल में रखे उसमें रहना सीखो और फकत अल्लाह से मांगो, फकत उसके महबूब की बारगाह में इल्तिजा करो और लो लगाओ। वो नवाजने वाला है, करीम है, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। पापा जिंदाबाद, बेशक इंसान जो है ना उसका इतना कमजोरी आ गई उसके अकीदे में कि वो ये सोचने लगा, ये अकीदे मेरी तरफ देखो, इधर देखो भाई, तवज्जो, ये अकीदे की तो कमजोरी है। अगर उसका मजबूत होता ना तो जो उसने ईमान लाया और इकरार किया था, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। क्या हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर, रसूलों पर, किताबों पर, फरिश्तों पर, अच्छी बुरी तकदीर पर भी हमारा ईमान है। अच्छी बुरी तकदीर पर भी हमारा ईमान है। हमारा ईमान है, अकीदा है, जो कुछ भी होता है परवरदिगार खालिक़े कायनात वो मालिको मुख्तार है, उसकी शान ये कुरान कहता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह ताला हमारा मालिक है, खालिक है। तकदीर हमारी जो उसने बना दी, उस परवरदिगार ने तकदीर में जितना रिस्क लिख दिया मिलेगा जरूर। अब हमारी जिम्मेदारी है अपने रब पे भरोसा और तवक्कुल करे, फिर आगे बढ़े, मेहनत करे। अल्लाह ताला रिस्क अता फरमाएगा, हमारे मुकद्दर का मिलेगा, हमारे हिस्से का हमें जरूर मिलेगा। फर्क इतना है, गड़बड़ करोगे, जल्दबाजी करोगे, उसे हराम कर लोगे, आराम से लोगे, सुकून से लोगे, वही हलाल रोजी होगी। पापा जिंदाबाद, हलाल खाओ, हलाल रिस्क कमाओ, हलाल की तमन्ना रखो, हलाल की तमन्ना में जियो। हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में चलो, आखिरी बात बताकर गुफ्तगू को खत्म करते हैं। हलाल रोजी की तवक्को रखा करो, हलाल रोजी की तमन्ना रखा करो। मुकद्दर में जितना है जरूर मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, हराम करके ले लोगे, सुकून से लोगे, इत्मीनान से लोगे, वही रिस्क हलाल हो जाएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा किसी सफर पे है, आप किसी जंगल से गुजर रहे हैं, अकेले हैं, घोड़ा है, घोड़े पे ज़ीन पड़ी हुई है, जंगल से गुजर हो रहा है, नमाज का वक्त हो गया। जब नमाज का वक्त हुआ, आपने सोचा, ख्याल आया मैं नमाज पढ़ता, लेकिन इधर कोई भी नहीं है, कोई भी नजर नहीं आ रहा। आपने सोचा अगर कोई आदमी अगर यहाँ होता, मिल जाता और वो मेरे घोड़े की जरा सी देर रखवाली कर लेता, देखभाल कर लेता, इधर वो ठहर जाता तो मैं नमाज अदा कर लेता, मैं अल्लाह की बारगाह में सर झुका लेता, मैं सजदे कर लेता। अल्लाहु अकबर। अभी आप सोच ही रहे थे, एक बंदा नजर आ गया, एक आदमी आपको नजर आया, आप
आपने उसको बुलाया। करीब जब वो आया आपने फरमाया कि भाई हम नमाज पढ़ेंगे, नमाज का वक्त है, तुम जरा सा अगर हमारे लिए वक्त दे सको, सहमत अगर गवारा कर सको, यहाँ पे ठहर जाओ, हमारे घोड़े की हिफाजत जरा देर के लिए करो, हम नमाज अदा कर ले, उसके बाद में तुम चले जाना, इतनी सी जहमत है। कहने लगा क्या हुआ, कोई बात नहीं है, आप नमाज पढ़िए, मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ, आपके घोड़े का मैं ख्याल रख लेता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम ने उसको खड़ा किया, आपने नमाज की नियत की, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लिए, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। हजरत उमर ने नमाज शुरू की, नमाज पढ़ते हैं जब मुकम्मल होने को आई, आखिरी रकात में है, अत्तहियात में बैठे हुए हैं कायदे के अंदर, नमाज मुकम्मल होने वाली है, तो ख्याल आया एक आदमी है जंगल के अंदर, मेरी बात मान गया, मेरी बात मानकर रुक गया, अपना वक्त दे दिया, खड़ा हो गया, मेरे घोड़े की हिफाजत करने लगा। हजरत उमर ने सोचा ये रुका है, इसने वक्त दिया है, ऐसा करेंगे नमाज पढ़कर इसको 2 दिरहम दे देंगे, ये भी खुश हो जाएगा और हमारे लिए रुका है, ये एक तरह से उसकी कीमत भी हो जाएगी, 2 दिरहम इसको दे दिए जाएंगे। रुका है, इसने वक्त दिया, 2 दिरहम दे देंगे, बस आपने नमाज पूरी की। जैसे सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम फेरा ना, पीछे को जब देखा घोड़ा तो था, घोड़े के ऊपर जो जीन रखी थी ना जिस पर बैठते वो गायब थी और वो आदमी भी गायब था। जिसे मुहाफिज बनाया वही चोर साबित हुआ। ऐसा होता है भाई, जिसे अपने माल की रखवाली के लिए मुकर्रर किया जाए कभी कभी वो चोर बन जाता है। और यकीन ना हो तो तुम देख लो, आज अगर किसी को गांव सौंपा गया वो गांव से चोरी कर करके खाने लगा, किसी को अगर एक इलाका सौंपा गया वो उसी को खाने लगा। लूट मार का ऐसा सिस्टम है, नीचे से ऊपर तक सब खा रहे हैं। हिफाजत के लिए बिठाया था, सब खा रहे हैं, अधिकारियों से लेकर नेताओं तक तबीयत से खा रहे हैं सब। बाहर आदमी चाह रहा है कि बस आ जाए, किसी भी तरह से आ जाए आ जाए। बहुत होशियार रहने की जरूरत है, समझ रहे हो? तो जिसे मुहाफिज बनाओ वही खाने लगता है। लोगों को कुछ दिन तो समझ में नहीं आता है, लेकिन बाद में समझ में आता है, अरे कि किस चोर को हमने बिठा दिया, किस चोर के हवाले सारा निजाम कर दिया, ये चोर तो सब बर्बाद कर देगा। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना मैं कशी खतरे में है। कम ज़र्फ़ लोग आ गए, बड़ा मसला खराब हो गया। हजरत उमर ने देखा, गया चलो चला गया, आपने घोड़ा अपना लिया, चल पड़े। शहर में पहुंचे, बाजार से जब गुजर रहे थे, हजरत उमर की नजर पड़ी एक दुकान पर बाजार के अंदर, तो उस दुकान पर जो आपके घोड़े की जीन थी वो रखी हुई नजर आई। जब आपने उसको देखा, सामने रखी है घोड़े की जीन नजर आ गई,
तो हजरत उमर फारूक आजम दुकानदार के पास गए। आपने फरमाया ये तुमको कहां से मिली? ये हमारे घोड़े की जीन है, एक बंदा चुरा के ले गया था। उसने कहा जी आपकी है, लेकिन मैंने तो खरीदी है, वो चोर शायद मुझे ही बेच के चला गया। कहता है मुझे जिसने बेची 2 दिरहम में बेची है, आप 2 दिरहम दे दो, आपकी है, आप ले जाओ। हजरत उमर ने 2 दिरहम दुकानदार को दिए, अपनी घोड़े की जीन ली, घोड़े पे रखी, चल दिए। मगर एक जुमला आपने फरमाया, आप फरमाते हैं इस इंसान के मुकद्दर में 2 दिरहम थे, इसकी तकदीर में 2 दिरहम थे। अगर रुक जाता, सब्र कर लेता, इंतजार कर लेता तो हलाल करके लेता। जल्दबाजी कर गया, थे मुकद्दर में मगर हराम करके ले गया। मुकद्दर में तो थे, मिलने तो थे, गड़बड़ कर गया, जल्दबाजी कर गया। जल्दबाजी कर गया तो हराम करके ले गया। तो जल्दबाजी ना करो, सुकून से, इत्मीनान से, रब की रजा में राजी होना सीख लो, शुक्रगुजार बन जाओ। अल्लाह का एहसान है, उसने मुझे आपको इंसान बनाया, साहिब ईमान बनाया, हुजूर का उम्मती बनाया। परवरदिगार आपकी मेहनतें, आपकी काविशें कबूल करे और इस जलसे को अल्लाह कबूल फरमाए। परवरदिगार हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। जितने लोगों ने भी यहाँ बैठ के सुना है, अल्लाह ताला सबको अमल की भी तौफीक दे और परवरदिगार ने अमल बदल भी अता फरमाए। मैंने जो कुछ बयान किया, जो गलतियां हुई हों अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।